लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन क्या देखेंगे, मेल जो मेनली पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस इन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल आर डिफ्रेंशिएटेड एक्सटर्नली, द फिनोमिना इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अगर फीमेल और मेल को अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाहर के कैरेक्टर देख के, ये मेल और ये फीमेल है, उसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जो ह्यूमन बींग होते हैं उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। जैसे अपन मेल में दाढ़ी देख के कह सकते हैं ये मेल है, तो बाहर से देख के बता सकते हैं मेल और फीमेल को, इसलिए कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और ह्यूमन बींग क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और किस में होती है, कॉकरोच में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म फाउंड इन द ह्यूमंस आल्सो इन एस्कैरिस एंड कॉकरोच। तो जो मेनली बाहर जो करेक्टर देखते हैं अपन मेल और फीमेल में, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल को, उसे अपन कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या होते हैं, जो बाहर से अपन डिफ्रेंशिएट कर पाए अलग अलग जेंडर को। जैसे कि दाढ़ी होगी, मेल का सेक्सुअल करेक्टर सेकेंडरी, तो ऐसे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द करेक्टर दैट डिफ्रेंशिएट मेल एंड फीमेल एक्सटर्नल कर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, जो मेल के होते हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, और मेल आर बियर्ड, मुस्टैचेस मूछें होती है, लो पिट वॉइस होती है, तो लैरिंग्स होता है मोर प्रोमिनेंट होता है। तो लैरिंग्स मेल में प्रोमिनेंट होएगा, अंडर डेवलप मेमोरी ग्लैंड होंगे। तो ये सारे मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं। तो अब जो मेल में होते हैं उनमें भी गैमेट बनते हैं और फीमेल में भी गैमेट बनते हैं। तो मेल और फीमेल में जो गैमेट बनते हैं उनको बनने के प्रोसीजर कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, रिप्रोडक्टिव इवेंट में पढ़ेंगे अपन। रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। तो स्पर्म किस में बनता है, मेल में, वो गैमेट होता है, और ओवम किस में बनता है, फीमेल में, वो भी गैमेट होता है। वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट में बनते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसे कहते हैं इंसेमिनेशन, एंड फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो क्या होगा, मेल में गैमेट बनेगा, फीमेल में गैमेट बनेगा। मेल का जो गैमेट है, स्पर्म है, वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा, उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। और उसके बाद जो मेल का गैमेट है, स्पर्म है, वो फीमेल के ओवम से फ्यूज करेगा, और उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट बनता है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो जाइगोट होता है वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होता है, वो मोरुला बनेगा, उसके ब्लास्टोसिस्ट वो डिवाइड करता रहेगा, जाइगोट होएगा। इसमें क्या होता है, जब ये फ्यूज़ करते हैं ओवम के साथ, और यहाँ पे क्या होएगा, ये धीरे धीरे जाइगोट बनेगा, जाइगोट धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ये धीरे धीरे सेल्स, ये 4 सेल हो जाएंगे, धीरे धीरे मोरुला हो जाएगा 8 सेल स्टेज का। उसके बाद सेल डिवाइड करके क्या बनाएंगे, ब्लास्टोसिस्ट। उसके धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट ऐसा बन जाएगा, उसमें अलग से इनर सेल होंगे, बाहर अलग से सेल होंगे। तो ये ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है सेल, ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब से सेल ये डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे, और ये आखिरी में ब्लास्टोसिस्ट बन जाएंगे। और ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन में आगे यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा, वहाँ पे जाके ये धीरे धीरे एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज आती है, जाइगोट्स कन्वर्ट होता है धीरे 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 कैसे, ब्लास्टोसिस्ट बना के। तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा, सेल डिवाइड करेंगे, मोरुला स्टेज आएगी, उसके बाद एक और स्टेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बन जाएगी, और वो क्या होगा, इम्प्लांट कर जाएगा यूट्राइन कैविटी में जाके। तो जब फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे इम्प्लांट कर जाता है और एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो जब इम्प्लांट करने के बाद वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है जाइगोट, और वो उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो उसके बाद डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाती है, जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा होता जाएगा फीटस बन जाएगा, और बेबी की डिलीवरी हो, जैसे कहते हैं पार्चुरेशन। तो डिलीवरी को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। और याद रखना, जो मैच्योरिटी आती है, प्यूबर्टी क्या होती है, 11-12 साल की एज में आती है। और उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो अपने रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं या रिप्रोडक्टिव सेक्स सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं, ये धीरे धीरे और ग्रो करने लग जाते हैं प्यूबर्टी के बाद। देर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल। तो प्यूबर्टी के बाद और ज़्यादा चेंजेस दिखने लग जाते हैं मेल और फीमेल में। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन द ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजीज, मतलब बंद हो जाना, इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्पर्म तो बनते रहते हैं मेल में, पर ओवम एक स्टेज के बाद बनना बंद हो जाती है, और वो एज आती है अराउंड 50-55 की एज में, वहाँ पे जाके
ओवम बनने बंद हो जाते हैं फीमेल में। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं वो देखते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली कहाँ पे होता है? पेल्विक रीजन में होता है। जो पेल्विक बोन होती है उसके सराउंड, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव अपना सिस्टम होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव में मेनली क्या होता है? टेस्टिस होएगा जो स्क्रोटम के अंदर होएगा, उसके बाद पिनाइल रीजन होएगा, पेनिस होएगा मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और क्या होएगा इसमें? क्या होएगा मेनली मेल में टेस्टिस के अलावा जो छोटी छोटी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट होगी, सेमिनल वेसिकल होगी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होगी। तो ये सारी मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में आती है। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये पेल्विस में होएगा। इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये सारे इसके फीचर होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। टेस्टिस ऑफ मैन रैबिट आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो याद रखना जो मैन और रैबिट के जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ से? स्क्रोटम में होते हैं। एब्डोमन तो ऊपर वाला पार्ट होता है, नीचे जाके क्या बन जाएगा? टेस्टिस नीचे होंगे, तो वो कहाँ होंगे? एब्डोमन में नहीं होंगे। विद इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं जो टेस्टिस होते हैं। एक पाउच होता है यहाँ पे, स्क्रोटम कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है? टेस्टिस होएगा। इन वेल और एलिफेंट टेस्टिस आर इंटरनल और रिमेन इन द एब्डोमन। तो वेल और जो मेनली क्या होते हैं? एलिफेंट होते हैं, उनमें टेस्टिस होते हैं एब्डोमन में। जब छोटा एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, फीटस में भी एब्डोमन में ही होते हैं टेस्टिस। धीरे धीरे डिसेंड करने लग जाते हैं फीटस में, और जब वो पैदा होता है तब तक वो टेस्टिस नीचे आते हैं। एब्डोमन से अगर टेस्टिस नीचे नहीं आते तो उसे कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। और काइटिस होता है, ऑर्किडिज्म होता है, और की वर्ड यूज करते हैं पर टेस्टिस के लिए। तो अगर मान लो नीचे नहीं आता टेस्टिस धीरे धीरे जब बर्थ करे टाइम, तो उसे कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमन इन स्क्रोटल सेल फ्रॉम एब्डोमन टू स्क्रोटल सेल इज कॉल्ड क्रिप्टो ऑर्किडिज्म दैट लीड टू स्टर्लिटी। तो अगर मान लो टेस्टिस पेट एब्डोमन में रह जाता है तो क्या आ जाती है? स्टर्लिटी आ जाती है। तो स्पर्म बनने के लिए उसको नीचे आना जरूरी होता है। और जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटल सैक में कैसे हैंग करते हैं? बाय सस्पेंडेड होते हैं बाय स्पर्मेटिक कोड। तो एक कोड होती है जो धीरे धीरे जब वो नीचे आता है तो स्पर्मेटिक के कोड के थ्रू आता है, वो सस्पेंड रखती है टेस्टिस को। ईच टेस्टिस कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ द स्क्रोटम बाय गैबर्नेकुलम। तो याद रखना जो यहाँ पे टेस्टिस है और ये जो स्क्रोटम होता है उसके बीच में एक छोटा सा अटैचमेंट होता है, उसे कहते हैं गैबर्नेकुलम। तो इस स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में अटैचमेंट को कहते हैं गैबर्नेकुलम। ये वॉल ऑफ द स्क्रोटम के साथ अटैच होता है टेस्टिस, उसे कहते हैं गैबर्नेकुलम। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विच लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। जो टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। तो नॉर्मली जो पेल्विस बोन होती है उसके अंदर मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये कॉर्नल सेक्शन है। कॉर्नल सेक्शन में अपने को क्या दिख रहा है? इसमें क्या है? टेस्टिस है, ये पिनाइल रीजन है, ये है ब्लैडर। ब्लैडर के नीचे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, मेल में इंपॉर्टेंट होता है। ब्लैडर के पीछे क्या है? रेक्टम। और मेनली ब्लैडर के जो नीचे प्रोस्टेट इंपॉर्टेंट है, और पेनाइल रीजन है। जो प्रोस्टेट ब्लैडर है वहाँ से यूरेथ्रा जाता है। तो यूरेथ्रा कहाँ से निकलता है? शुरू होता है यूरेथ्रा, ये मेनली ब्लैडर से शुरू होता है, ये मेनली ब्लैडर से शुरू होता है। और ये यूरेथ्रा पेनाइल रीजन के अंदर होता है, उसे कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा, और वो बाहर ओपन करता है। टेस्टिस ये है, ठीक है। और इसके पीछे एक एपिडिडाइमल स्ट्रक्चर होता है, इसके पीछे एक एपिडिडाइमल स्ट्रक्चर होता है। जब पेल्विक बोन हटाएंगे उसके बाद ये जो होता है वो आगे कहाँ जाएगा? वाज डेफरेंस। जो ये लेफ्ट वाला है येलो कलर का वो होता है वाज डेफरेंस। वाज डेफरेंस कहाँ खुलेगा? वाज डेफरेंस मेनली ये जाएगा, नीचे जाता जाएगा, वाज डेफरेंस नीचे जाता रहेगा। और ये मेनली वाज डेफरेंस मेनली कहाँ ओपन हो जाएगा? ये ओपन होएगा आखिरी में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। तो ये सेमाइनल वेसिकल है, ये जो सेमाइनल वेसिकल है वाज डेफरेंस इसके साथ अटैच होके एक इजैकुलेटेड डक्ट बना के, और ये ज्वाइन हो जाएगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। तो ये ब्लैडर के बाद एक आएगा, नीचे आएगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो टेस्टिस के बाद टेस्टिस कवर्ड बाय 3 डेंस कवरिंग। तो टेस्टिस में क्या होती है? 3 कवरिंग होती है, उस कवरिंग को कहते हैं ट्यूनिका। तो ट्यूनिका वजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिना और ट्यूनिका वस्कुलोजा, 3 कवरिंग होएगी। सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी ट्यूनिका वजाइनालिस, उसके बाद जो अंदर कवरिंग है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, मिडल कवरिंग, और उसके बाद जो कवरिंग होती है
उसे कहते हैं ट्यूनिका वस्कुलोजा, इंटरनल कवरिंग कहते हैं वस्कुलोजा। तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे ट्यूनिका, सबसे पहले वजाइनालिस, एल्बुजिनिया और वस्कुलोजा, अंदर वाली वस्कुलोजा। तो वजाइनालिस, उसके बाद एल्बुजिनिया, उसके बाद वस्कुलोजा। ट्यूनिका वस्कुलोजा होती है इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ईच टेस्टिस, जो सबसे अंदर वाली लेयर प्रोटेक्टिव होती है। ईच टेस्टिस है 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं छोटे। जब टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो लोब्यूल होते हैं। ये लोब्यूल किससे कनेक्टेड होते हैं, ये रेटी टेस्टिस से। ये सारे लोब्यूल किससे अटैच होते हैं, रेटी टेस्टिस से। रेटी टेस्टिस कहाँ जाएगा, वाज एफरेंस में। ये सारे रेटी टेस्टिस कहाँ जाएंगे, वाज एफरेंट में। वाज एफरेंट जाएगा एपिडिडाइमस में। एपिडाइमस ये कहाँ जाएगा, वाज डेफरेंस में। वाज डेफरेंस कहाँ जाएगा, ये सेमिनल वेसिकल के साथ अटैच हो जाएगी इसकी ओपनिंग, उसे कहते हैं अपन एजैकुलेटरी डक्ट। और वो कहाँ हो जाएगी, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन। ये प्रोस्टेट है, ये पूरा ब्लैडर है, ये सेमिनल वेसिकल पीछे, ये पीछे से देख रहे हैं, सेमिनल वेसिकल ब्लैडर के पीछे है। और ये ओपनिंग जो वाज डेफरेंस है वो ओपन हो जाएगा सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ। तो सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट निकलेगी और वाज डेफरेंस कनेक्ट हो जाते हैं। वाज डेफरेंस कहाँ से आएगा, एपिडाइमस से। एपिडाइमस कहाँ से बनेगा, रेटी टेस्टिस से। और रेटी टेस्टिस कहाँ से आती है, ये मेरी टेस्टिकुलर लोब्यूल से। तो ईच लोब्यूल कंटेन 1 2 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो लोब्यूल में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, उसके अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। और ये सर्टोलाई सेल होते हैं। दो तरह के सेल होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। जो लोब्यूल होते हैं उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, रेटी टेस्टिस बनाएगी। रेटी टेस्टिस वाज एफरेंशिया के बाद वो क्या बनाएंगे, एपिडाइमिस। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसमें क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। और इसमें क्या होता है, सपोर्टिंग सेल होते हैं जैसे सर्टोलाई सेल। तो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोलाई सेल। तो मेल जर्म सेल को कहते हैं स्पर्म्स, और दूसरे क्या होते हैं, सर्टोलाई सेल होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सर्टोलाई सेल आर द सपोर्टिंग सेल। जो सर्टोलाई सेल होते हैं ये सपोर्टिंग सेल का काम करते हैं। सर्टोलाई सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होंगे और ये मेनली क्या करेंगे, सपोर्टिंग का काम। मेल जर्म सेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन फाइनली लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो मेल जर्म सेल जो होते हैं वो धीरे धीरे, जो स्पर्मेटिसाइट होते हैं वो धीरे धीरे क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाते हैं। और याद रखना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल भी होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है, ये लेडिक सेल होते हैं इसके अंदर। इंटरस्टिशियल सेल में लेडिक सेल होते हैं और ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। The region outside the seminiferous tubule called interstitial space contains small blood vessel and interstitial cell का Leydig cell। तो Leydig cell क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो Leydig cell की बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हार्मोन इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है मेल का, टेस्टोस्टेरोन। Leydig cells synthesize secrete टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। और भी सेल होते हैं और इसमें खास बात होती है, इसमें एसेसरी डक्ट होती है। एसेसरी डक्ट क्या होती है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटी टेस्टिस, वाज एफरेंशिया, एपिडाइमिस, वाज डेफरेंस। तो अभी अपन ने देखा कि क्या होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ये सारी क्या होगी, रेटी टेस्टिस के बाद वाज एफरेंशिया बनाएगी और ये एपिडाइमिस में जाके वाज डेफरेंस के थ्रू ओपन हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, मेल जो सेक्स एसेसरी डक्ट होती है वो रेटी टेस्टिस, उसके बाद एफरेंशिया, एपिडाइमिस, उसके बाद से वाज डेफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वाज एफरेंशिया थ्रू रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटी टेस्टिस, उसके बाद वाज एफरेंशिया। वाज एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इन द एपिडाइमिस। तो जो वाज एफरेंशिया निकल जाएगी टेस्टिस, वो एपिडाइमिस पे चली जाएगी, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। तो जो मेनली क्या होता है, एपिडाइमिस होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। तो मेनली जो टेस्टिस है पीछे क्या आएगा उसके, एपिडाइमिस। एपिडाइमिस से क्या निकलेगी, ये निकलती है वाज डेफरेंस। तो ये जो इस टेस्टिस से वाज डेफरेंस निकलती है वो कहाँ जाएगी, ब्लैडर के पीछे सेमिनल वेसिकल के जो साथ में डक्ट मिलाएगी एजैकुलेटरी, वो कहाँ की, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा धीरे धीरे पेनाइल यूरेथ्रा बन के वो बाहर चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो यूरेथ्रा होती है, वाज डेफरेंस होता है, ये एजैकुलेटरी सेमिनल वेसिकल के साथ खुल के ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में खुल जाएगा। इन एपिडाइमस स्पर्म आर स्टोर्ड एंड नरिश्ड। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जो स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो आगे जाके कहाँ स्टोर हो जाते हैं, एपिडाइमस में स्टोर हो जाते हैं। तो ये एपिडाइमस का इंपॉर्टेंट फीचर है। एपिडाइमस इज 6 मीटर लॉन्ग डक्ट
विच इज डिफरेंशिएटेड टू 3 पार्ट। तो एपिडाइमिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हेड, बॉडी एंड टेल। अपर पार्ट इज कॉल्ड कैपेट एपिडाइमिस। कैपेट वर्ड हमेशा हेड के लिए होता है, अपर हेड के लिए कैपेट एपिडाइमिस दैट रिसीव वाजा एफरेंशिया। तो वाजा एफरेंशिया कब बोलती है? हेड पार्ट पे एपिडाइमिस के। मिडल बॉडी इज कॉल्ड कॉर्पस एपिडाइमिस। तो बॉडी के लिए क्या वर्ड होता है? कॉर्पस। तो कॉर्पस एपिडाइमिस बॉडी पार्ट हो गया। लोअर होता है टेल पार्ट, उसे कहते हैं कोडा। कोडा वर्ड होता है टेल के लिए, तो उसके थर्ड पार्ट क्या हो गया? लोअर टेल को हो गया कोडा एपिडाइमिस। इन द हेड ऑफ द एपिडाइमिस स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, जो फंक्शनली मैच्योर होते हैं स्पर्म हेड ऑफ द एपिडाइमिस में, तो एक्वायरिंग इंक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। तो स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है, मोटिलिटी, वो मेनली कहाँ पे बढ़ जाती है? वो हेड ऑफ द एपिडाइमिस में। टेल में क्या होता है? स्पर्म आर स्टोर्ड और शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड के लिए स्टोर स्पर्म कहाँ होते हैं? टेल ऑफ द एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस लीड टू वार डेफरेंस। एपिडाइमिस से वार डेफरेंस निकलेगा दैट असेंड टू द एब्डोमेन दैट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाएगा। इट रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज इज एक्सक्लेटेड डक्ट। ये एपिडाइमिस है, लेफ्ट एपिडाइमिस है, ये टेस्टिस के पीछे होती है। उसके बाद वार डेफरेंस निकलता है, ये जो येलो पार्ट है, वार डेफरेंस कहाँ आएगा? ब्लैडर है, ये ब्लैडर के पीछे चला जाएगा। वार डेफरेंस ब्लैडर के पीछे चला जाएगा और ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये इजैकुलेटरी डक्ट बना के प्रोस्टेट के पीछे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन हो जाएंगे। तो सेमिनल वेसिकल और जो वार डेफरेंस है, ये दोनों इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में खुल जाएगी और ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहाँ चला जाएगा? पिनाइल यूरेथ्रा में। तो ये सारा क्या है? ये दोनों ओपन हो जाते हैं। तो एपिडाइमिस लीड टू वार डेफरेंस। तो इंपॉर्टेंट है कि ये वार डेफरेंस में जाके ऊपर चला जाएगा और ये अल्नरी ब्लैडर के साथ में जाके इट रिसीव एट डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वार डेफरेंस अटैच होकर क्या बनाएंगे? यूरेथ्रा में ओपन एज ए इजैकुलेटेड डक्ट बना देंगे, यूरेथ्रा में ओपन हो जाएंगे। वार डेफरेंस होता है पास थ्रू द इंग्वाइना कैनाल। एक इंग्वाइना कैनाल होती है पहले, जिससे उसमें पास करता है वार डेफरेंस। इफ वार डेफरेंस आर कट देन सीमन इज विदाउट स्पर्म। जो मेल में सीमन होता है, तो ये सीमन जो होता है इसमें स्पर्म भी होंगे और जो ग्लैंड्स होगी सिक्रीशन वो भी प्रोड्यूस करती है, जैसे फ्रक्टोज हो गया और कुछ भी जो होते हैं केमिकल, वो भी रिलीज होते हैं सीमन में। तो अगर मान लो स्पर्म होता है, वो कहाँ से आएगा? वार डेफरेंस से आएगा। अगर अपन वार डेफरेंस काट देते हैं तो जो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं वो नहीं पहुँच पाएंगे इस सीमन में, और जो यूरेथ्रा में जो सीमन निकलेगा उसमें स्पर्म नहीं होंगे, क्योंकि अपन ने वार डेफरेंस काट दिया। अगर स्क्रोटल सैक ऑफ मैन एंड रैबिट आर कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी बाय इंग्वाइना कैनाल। तो याद रखना, स्क्रोटल सैक होता है, उसके बीच में एब्डोमेन और स्क्रोटल के बीच में एक इंग्वाइना कैनाल होती है जो कनेक्ट करती है एक दूसरे को। इजैकुलेटरी डक्ट कैरी सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्मेटोजोआ टू द यूरेथ्रा। सेमिनल फ्लूइड है वो तो सेमिनल वेसिकल से आता है। इजैकुलेटरी डक्ट दो चीज़ की बनती है, सेमिनल वेसिकल की डक्ट से और वार डेफरेंस से। तो वार डेफरेंस तो स्पर्म लेके आता है, सेमिनल वेसिकल बाकी फ्लूइड बनाता है सीमन के लिए। Urethra originate from the urinary bladder, extend through the penis to the external opening called urethral meatus। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो ब्लैडर है, ये ब्लैडर से क्या निकलेगा? यूरेथ्रा निकलेगा ब्लैडर से, और ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में बना लेगा। जो प्रोस्टेट के अंदर यूरेथ्रा खुलेगा, ये धीरे धीरे पिनाइल यूरेथ्रा बना लेगा पेनिस के अंदर जो खुलेगा, और ये यूरेथ्रा सीमन और यूरिन दोनों चीज़ को पास करता है। और ये जो एक्सटर्नल मेटस होती है, ओपनिंग होती है, वो वहाँ पे जाके ओपन हो जाता है यूरेथ्रा। Urethra originates from the urinary bladder, extends through the penis into the external opening called urethral meatus। Male urethra provide common pathway for the flow of urine and semen। तो यूरिन और सीमन दोनों कहाँ से जाएंगे? यूरेथ्रा से जाते हैं। पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है मेल का, वो क्या होता है? पेनिस होता है। पेनिस एक्ट्स एज ए कैपुलेटरी ऑर्गन। तो कैपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग सेक्स, तो वो कौन सा होता है? पेनिस होता है। यूरेथ्रा पासिस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पेनिस। तो जो पेनिस के अंदर क्या होता है? यूरेथ्रा होता है, वो पूरी लेंथ में होएगा, पेनाइल यूरेथ्रा कहेंगे उसे। पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू विद द हेल्प ऑफ इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या होता था? स्पर्म जाना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उस दौरान क्या होता है, जब मान लो पेनिस को इरेक्शन होती है पिनाइल रीजन की, वो होती है स्पेशल टिश्यू से, उसे कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा और कॉर्पस कैवर्नोसा। तो वो क्या होता है, जो ये जो यूरेथ्रा है अंदर, उसके सराउंडिंग में क्या होता है? कॉर्पस
स्पॉन्जियोसा। जो येलो पार्ट है पेनाइल यूरेथ्रा के जो सराउंडिंग में, वो क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और क्या होता है, बाहर होता है कॉर्पस कैवर्नियोसम। तो दो स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशल टिश्यू होते हैं, इरेक्शन में हेल्प करते हैं। पेनाइल पेनिस कंटेन 3 कॉलम इरेक्टल टिश्यू डोर्सली प्लेस्ड कॉर्पस कैवर्नोसा। वो 2 नंबर होते हैं, वो 2 पेयर में होते हैं, वो 2 होते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। तो और वेंट्रली प्लेट कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, वो एक ही होता है। तो टोटल 3 स्ट्रक्चर हो गए, एक हो गया कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा और 2 हो गए कॉर्पोरा कैवर्नोसा। यूरेथ्रा पासेस थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोसा। तो यूरेथ्रा कहाँ से पास होता है, मेनली कॉर्पस स्पॉन्जिया के बीच में से। Corpora spongiosa is enlarged near the tip of the glans penis or enlarged end of the penis called glans penis is covered by loose fold of skin called foreskin। तो इसमें क्या होता है, जो पेनाइल यूरेथ्रा यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ग्लांस पेनिस हो जाता है, थोड़ा सा इंलार्ज हो जाता है, उसे कहते हैं ग्लांस पेनिस। और जो उसकी स्किन होती है उसे कहते हैं फोरस्किन। तो ग्लांस पेनिस की स्किन को कहते हैं फोरस्किन और प्रीप्यूस। और ग्लांस पेनिस में क्या होता है, होमोलोगस होता है ये क्लाइटोरिस। फीमेल में जो क्लाइटोरिस होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसके जैसा ग्लांस पेनिस को होमोलोगस कहा गया हुआ। जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है वो कौन कौन सी होती है, मेल में प्रोस्टेट होती है, एसेसरी सेमिनल वेसिकल होती है और एक बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड होती है। तो 3 एसेसरी ग्लैंड होती है मेल। तो एक तो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड होती है मेल में, ये बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड भी ओपन कहाँ होती है, यूरेथ्रा में। तो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड क्या करती है, प्री एजैकुलेशन फ्लूइड रिलीज करती है यूरेथ्रा में, और ये पास हो जाता है पिनाइल यूरेथ्रा से। तो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड होगी। इसके अलावा क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, सेमिनल वेसिकल होते हैं, ये जो वाला पार्ट है ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट है, ये बार डेफरेंस है। बार डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों इजैकुलेटेड बना के प्रोस्टेट यूरेथ्रा में ओपन हो जाते हैं, और वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड भी कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है। तो जो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड होती है ये भी सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है, और ये सारा जो यूरेथ्रा से क्या पास हो जाएगा, सीमन पास हो जाएगा। तो जो मेल एसेसरी ग्लैंड होती है इंक्लूड पेयर्ड वेसिकल, 2 वेसिकल होती है, सेमिनल प्रोस्टेट होएगा और क्या होएगा, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड होएगी। तो 3 स्ट्रक्चर होंगे मेनली। मेल जो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड होती है वो छोटी सी होती है प्रोस्टेट के नीचे। सेमिनल वेसिकल होती है, पेयर्ड होती है, होमोलोगस टू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। जो यूट्रस ऑफ द फीमेल है उसकी होमोलोगस कहा गया है सेमिनल वेसिकल को। सेमिनल वेसिकल सिक्रेट अल्कलाइन फ्लूइड, तो जिसका pH 7.3 से ज़्यादा होता है उसे अल्कलाइन फ्लूइड कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो फ्रक्टोज कौन रिलीज करता है, सेमिनल वेसिकल। अगर क्वेश्चन आएगा फ्रक्टोज कौन रिलीज करता है, ऑप्शन आएंगे प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड या फिर कॉपर ग्लैंड। तो आंसर क्या होएगा आपका, सेमिनल वेसिकल। तो फ्रक्टोज कौन रिलीज करते हैं, सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज करता है, इट फॉर्म 60% वॉल्यूम ऑफ द सीमन। तो 60% सेमिनल वेसिकल बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना फ्रक्टोज। प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो सिक्रीट करते हैं सीमन में वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करती है। फ्रक्टोज इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म। तो फ्रक्टोज का होता है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म। फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सेमिनल फ्लूइड एंड नॉट प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर इन द बॉडी। तो फ्रक्टोज याद रखना सिर्फ सेमिनल फ्लूइड में ही होता है और कहीं नहीं होता। हैंस इट प्रोवाइड्स ए प्रूफ फॉर फोरेंसिक टेस्ट इन केस ऑफ रेप। तो रेप के केस में अपन ये देखते हैं कि अगर मान लो फ्रक्टोज दिखता है तो वो फ्लूइड कहाँ से होता है, सेमिनल फ्लूइड का आएगा। इन प्रेजेंस द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट कंफर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को चेक करते हैं फोरेंसिक में और रेप के टाइम, तो क्या देखते हैं अपन, फ्रक्टोज अगर किसी फ्लूइड में मिलेगा तो वो कहाँ से आया, सिर्फ सीमन से ही आया है। अब देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, वो अनपेयर्ड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड आर एसेसरी जेनिटल ग्लैंड ऑफ द मेल ओनली। तो ये प्रोस्टेट सिर्फ कहाँ मिलेगी, मेल में मिलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट अराउंड द यूरेथ्रा। तो जो ब्लैडर होता है उसके बाद क्या होता है, जो ब्लैडर है उसके बाद जो ओपनिंग होती है वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बनाती है, उसके सराउंडिंग में क्या होगा, प्रोस्टेट होएगा। इट्स सिक्रीशन स्लाइटली अल्कलाइन। इनकी मेनली थोड़ी सी अल्कलाइन होती है, 7 के पास ही होती है, विच कंटेन सिट्रिक एसिड एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज। द प्रोस्टेटिक सिक्रीशन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजाइनल सिक्रीशन। तो थोड़ी सी जो वेजाइना की तो 4.5 तक होता है pH, और इसका थोड़ा 6.5 तक होता है, थोड़ा अल्कलाइन होता है कंपेरेटिव वेजाइनल सिक्रीशन से। जब सीमन वेजाइना में जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तो क्या होगा, वो थोड़ा सा सिक्रीशन जो वेजाइना की उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द स्पर्म, फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन।
तो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसके लिए भी पीएच थोड़ा सा अल्कलाइन होना जरूरी होता है। ज़्यादा एसिडिक होएगा तो स्पर्म मर जाते हैं। तो स्पर्म को जो ऊपर जाना होता है ओवम के पास, तो उसके लिए हेल्प करता है ये। सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड स्टिमुलेट्स स्पर्म एक्टिविटी। अब देखते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसको कहते हैं कॉपर ग्लैंड। तो कॉपर ग्लैंड ये पेयर होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मेल का पार्ट है और वो कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं उसे। इट सिक्रीशन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन इन यूरेथ्रा। तो मेनली जो सिक्रीशन होती है इनकी अल्कलाइन होती है। जो एसिडिक यूरिन होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बल्बो यूरेथ्रा। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रा कैन आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो जो पेनिस को लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन। सिक्रीशन ऑफ 3 ग्लैंड constitute the seminal plasma which is rich in fructose, जो seminal vesicles होता है, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो ये सारी सिक्रीशन होती है वो क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा बनाती है जो फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम में रिच होते हैं। अब बात करते हैं हम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या क्या होता है मेन स्ट्रक्चर्स। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट भी पेल्विक रीजन में होएगा। इसमें क्या होता है, पेयर्ड ऑफ ओवरीज होंगे अलॉन्ग विद द ओविडक्ट, यूट्रस होएगा, सर्विक्स होएगा, वजाइना होएगा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होएगा। याद रखना पेयर ऑफ ओवरीज होएगी, उसके बाद ओविडक्ट की ओपन होएगी, यूट्रस में ओपन हो जाएगी, उसके बाद यूट्रस के नीचे सर्विक्स और वजाइना होएगा। इसमें क्या होएगा मेनली, इसमें एक तो ओवरी होएगी यहाँ पे, और उसके बाद फेलोपियन ट्यूब होएगी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होएगा ओवरी से फेलोपियन ट्यूब। वो कहाँ ओपन हो जाएगी, यूट्रस में। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, यूट्रस, ये है ओवरी। यहाँ पे क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट कहते हैं उसे, जो कहाँ ओपन होती है, यूट्रस में। यूट्रस के नीचे क्या होएगा, जो लोअर पार्ट होएगा उसे कहेंगे सर्विक्स। ये जो सर्विक्स होता है, उसके बाद क्या आएगा, वजाइना। जो इसके नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, वजाइना। तो ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स। सर्विस के अंदर क्या होती है, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो सर्विस के अंदर जो कैनाल जाती है, और क्या होता है, वजाइना। आखिरी स्ट्रक्चर क्या होता है, वजाइना। और यूट्रस थोड़ा सा कर्व होता है, ना कि स्ट्रेट होएगा। तो ये यूट्रस थोड़ा सा कर्व होएगा, कर्व होता है ये। और जो ऐसे इसका ओवरी कनेक्टेड होती है। जो फिमरिया होते हैं वो कहाँ से जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब से होता है। एक स्ट्रक्चर होता है फिमरिया, जहाँ पे वो क्या होता है, कैच कर लेगा हुआ और ओवम, और वो फेलोपियन ट्यूब से चला जाएगा फर्टिलाइज होने के बाद। तो इसके जो स्ट्रक्चर हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्वाइक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। These part of the system along with pair of the mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process called ovulation, fertilization, pregnancy, birth, child care। जो फीमेल में ब्रेस्ट होता है, मेमरी ग्लैंड्स होती है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव कनेक्टेड होता है। जैसे कि जब प्रेगनेंसी के बाद, जब बेबी डिलीवर हो जाता है, उसके बाद लैक्टेशन पीरियड आता है, जब मदर बेबी को दूध पिलाती है, तो मेमरी ग्लैंड भी सिक्रीशन करनी शुरू कर देती है। तो ये सारे कनेक्टेड होते हैं कि रिप्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जो मेमरी से लैक्टेशन पीरियड आता है, तो ये सारे कनेक्टेड होते हैं। वो क्या करते हैं, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में हेल्प करते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी ऑर्गन होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो होता है ओवरी, दैट प्रोड्यूस ओवम। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन याद रखना वो कौन सा है, ओवरी। और मेल में क्या होता है, टेस्टिस प्राइमरी। सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज भी करता है ओवरी। ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन द ईस्ट साइड ऑन द लोअर एब्डोमेन। ये भी पेल्विक रीजन में होती है ओवरी, और दोनों तरफ होती है, लेफ्ट भी और लेफ्ट साइड भी। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। तो इसमें क्या होता है, ओवरी में कुछ लिगामेंट भी होते हैं जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओवरी क्या होते हैं, एक तो होता है फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है, एक होती है, एक लिगामेंट होता है जो ओवरी को यूट्रस से भी कनेक्ट करता है। स्ट्रोमा, ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है वो डिवाइड 2 जोन में होता है, पेरिफेरल जोन और उसे कहते हैं कोर्टेक्स। अंदर वाले पार्ट को कहते हैं मेडुला। जो बाहर वाला पार्ट होएगा उसे कोर्टेक्स कहेंगे, अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहेंगे। जो फीमेल एसेसरी डक्ट होती है वो कौन कौन सी होती है, फेलोपियन ट्यूब जो ओविडक्ट होती है, यूट्रस है, वजाइना है, कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो ओवरी होती है वो फेलोपियन ट्यूब है, उसके अंदर भी डक्ट है, वहाँ से ओवम पास करता है, फर्टिलाइज ओवन। ये भी डक्ट है यूट्रस के अंदर, खाली जो फेलो यहाँ पे इम्प्लांट करता है एग, फर्टिलाइज ओवम। और उसके बाद जो सर्विक्स है उसमें भी डक्ट ओपनिंग है, वजाइना में भी ओपनिंग है। ये सारी एसेसरी डक्ट बनाती है। जो फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात करते हैं, ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लॉन्ग, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। तो जो फेलोपियन ट्यूब कहाँ से निकलती है, पेरिफेरी ऑफ द ओवरी और यूट्रस से जाके कनेक्ट हो जाती है।
फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, याद रखना। इनफंडिबुलम जो ओवरी क्लोज होता है, एम्पुला होता है वाइडेस्ट पार्ट, तो इंपॉर्टेंट है कि एम्पुला जो फर्टिलाइजेशन होती है मेनली एम्पुला में होती है, तो याद रखना वाइडेस्ट पार्ट होता है एम्पुला। इस्थमस होता है क्लोज टू द यूट्रस, वो सबसे पतला सा पार्ट होता है। तो 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम जो सब बिल्कुल ओवरी के पास होएगा, ये फिम्ब्रिया है, फिम्ब्रिया सबसे पहले होते हैं ओवरी के, फिर इनफंडिबुलम आएगा, एम्पुला आएगा, ये वाइड पार्ट होएगा। इस्थमस होएगा वो यूट्रस के पास होएगा और नैरो होएगा। फेलोपियन ट्यूब के याद रखना पार्ट इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम शेप का होता है जो फनल शेप का। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फिम्ब्रिया, तो इनफंडिबुलम के बाद कौन सी प्रोजेक्शन होती है, फिम्ब्रिया ही होते हैं। विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, तो ओवुलेशन के बाद फिम्ब्रिया कैच कर लेते हैं और वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है वो। इनफंडिबुलम लीड टू वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, जो इनफंडिबुलम के बाद कौन सा पार्ट आएगा, एम्पुला, और ये क्या होता है, वाइड होता है। लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इस्थमस हैज नैरो ल्यूमन एंड जॉइन टू द यूट्रस, तो आखिरी पार्ट होता है इस्थमस और वो कहाँ ज्वाइन कर देता है, यूट्रस में ज्वाइन करता है। अब बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस क्या होता है, सिंगल होता है, इज कॉल्ड वोम, और इसमें क्या होता है, वोम शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर, तो ये कैसी शेप का होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है यूट्रस। इट्स सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, तो इसमें क्या होता है, कुछ लिगामेंट होता है जो पेल्विक वॉल से अटैच रखते हैं। वॉल ऑफ द यूट्रस है 3 लेयर ऑफ टिश्यू, एक्सटर्नल थिक मेम्ब्रेन का पेरीमेट्रियम, तो 3 लेयर कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली होती है, अंदर वाली मस्कुलर लेयर होती है जो ये सारी मस्कुलर लेयर है उसे कहते हैं मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। जो मेस्टल ब्लीडिंग होती है वो एंडोमेट्रियम की शेड होने से होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है उसके शेड होने से ब्लीडिंग होती है। 3 लेयर होती है, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, मिडल थिक स्मूथ मसल की बनी होती है मायोमेट्रियम, इनर ग्लैंडुलर होती है वो कहते हैं एंडोमेट्रियम, दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है, जब मेंस्ट्रुएशन होती है, जब ब्लीडिंग होती है, तब क्या होता है, एंडोमेट्रियम मेनली शेड करती है, व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, तो डिलीवरी जब बेबी डिलीवर करता है तब क्या होता है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है। रिमूवल ऑफ यूट्रस इसको हिस्टेक्टोमी, तो रिमूवल ऑफ यूट्रस को कहते हैं जब ऑपरेशन होता है, मान लो कोई यूट्रस में या फिर मान लो कोई किसी भी कारण यूट्रस को निकालना है तो उसे कहते हैं हिस्टेक्टोमी। यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू इन नैरो सर्विक्स, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। ये जो यूट्रस है बाद में सर्विक्स थोड़े से पार्ट में ओपन करेगा, उसके बाद ही क्या आएगा, वजाइना वाला पार्ट, तो ये ब्लैडर के पीछे होता है, जो यूट्रस होता है ये ब्लैडर है, ब्लैडर के पीछे यूट्रस, वजाइना सर्विक्स ऐसे होएगा, कर्व होएगा यूट्रस, और पीछे क्या, रेक्टम। पेल्विक वॉल क्या होती है, पेल्विक बोन, तो इसके बीच में लिगामेंट होंगे। तो जो ये कैविटी होती है सर्विक्स की उसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, विच अलॉन्ग विद द वजाइना बनाती है बर्थ कैनाल, तो बेबी कहाँ से निकलते हैं, सर्विक्स कैनाल से और वजाइना वाली कैनाल से, तो उसे कहते हैं बर्थ कैनाल। सर्विक्स अक्कर इन बिटवीन द यूट्रस एंड वजाइना, तो यूट्रस और वजाइना के बीच में क्या था, सर्विक्स, यूट्रस सर्विक्स वजाइना। तो पढ़ते हैं वजाइना। वजाइना क्या, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, और पिनाइल भी क्या था, मेल पार्ट का कोपुलेटरी ऑर्गन था। वजाइना अलाउ पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, तो उसमें क्या होता है, वजाइना पैसेज का काम करता है। इट इज़ पार्शली कवर्ड बाय हाइमन, तो बाहर से जो स्ट्रक्चर देखेंगे फीमेल का, वजाइना कवर होता है हाइमन से। इट इज़ डिवॉइड ऑफ ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड नहीं होती वजाइना में, तो इसकी सिक्रीशन जो इसका एसिडिक नेचर होता है वजाइना से, वो कैसे होता है, जो सर्विक्स से सिक्रीशन आती है वो वजाइना में सिक्रीशन हेल्प करती है उसके पीएच को चेंज करने में। वजाइना की खुद की कोई ग्लैंड नहीं होती जो सिक्रीशन करे। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन से होते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। तो फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं वो ये सब होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। तो फीमेल, मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता था पेनिस, फीमेल में ये सारे होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल में होता है वो होता है टेस्टिस, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, ओवरी। मॉन्स प्यूबिस जो होता है कशन ऑफ फैटी टिश्यू, मतलब कि एक गद्देदार होता है फैटी टिश्यू, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, तो मॉन्स प्यूबिस एक फैटी टिश्यू होता है जो स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर होता है। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस सराउंडेड द वजाइनल ओपनिंग, तो लेबिया मेजोरा क्या करता है,
जो मेनली जो इसकी एक्सटेंड वो होती है, मॉन्स प्यूबिस होता है और वजाइनल ओपनिंग होती है, इसको सराउंडेड करता है। टिबिया मेजोरा और होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो स्क्रोटम होता है वो कैसा दिखता है, टिबिया मेजोरा जैसा। जो फंक्शनल होता है इसका होमोलोगस होता है, इस वजह से होता है। लेबिया माइनोरा होता है वो पेड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है अंडर द मेजोरा। तो मेजोरा के नीचे क्या होगा, लाइबिया माइनोरा। और जो लेबिया ओपनिंग ऑफ द वजाइना होती है कवर्ड पार्शली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। तो जो वजाइना कवर होता है वो किससे होता है, हाइमन से। क्लाइटोरिस इज ए टाइनी फिगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो क्लाइटेरिस क्या होता है, माइनोरा के ऊपर होता है और ये अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होएगा। हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। जब पहला इंटरकोर्स होता है तब हाइमन थोड़ा कट जाता है। However, it also broken by sudden fall, jolt, insertion of vaginal tampon, active participation in some sport like horseback riding। तो जरूरी नहीं कि हाइमन हमेशा टोन होता है या कट जाता है सिर्फ इंटरकोर्स के टाइम, और कारण भी हो सकते हैं, जंपिंग के टाइम भी, हॉर्स राइडिंग के टाइम भी। तो ऐसा कोई देखा वजाइनल टैम्पोन के टाइम, साइकिलिंग के टाइम भी। तो ये सारे क्या होते हैं, कारण होते हैं वजाइनल के कट होने के। इन वुमेन हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटिस। कई में क्या होता है, वुमेन में इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन नहीं कटता, टोन नहीं होता। वो कई बार टोन बिना इंटरकोर्स के भी हो सकता है। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity और sexual experience। तो याद रखना कि हाइमन के जो टीयर है या नहीं ये डिपेंड नहीं करता सेक्सुअल इंटरकोर्स पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, बार्थोलिन ग्लैंड होती है। जैसे मेल में बल्बोयूरेथ्रल कॉपर थी, इसमें बार्थोलिन होती है, उसे कहते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड। देयर आर वन पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग हेल्प इन द वेजिटेबुलर लुब्रिकेशन। तो याद रखना बार्थोलिन होती है फीमेल में, बल्बोयूरेथ्रल होती है मेल में। तो नाम बी से होते हैं पर बल्बोयूरेथ्रल होता है मेल में, बार्थोलिन होती है फीमेल में। और ये ओपनिंग होती है वेजाइनल इस साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग में। दिस ग्लैंड आर होमोलोगस टू कॉपर ग्लैंड ऑफ मेल। जो कॉपर ग्लैंड होते हैं बल्बोयूरेथ्रल, उसके होमोलोगस होती है बार्थोलिन। थैंक यू।